अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं फूड विद अदनान चैनल। तो आपको अपनी नई रेसिपी में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी जो हमारे पास है वो आज के जो मौसमी फल है उसका हम स्क्वैश बनाने वाले हैं। और उसमें हमारे पास जो मौसमी फल है उसमें फालसा जो है वो आ गया है। तो फालसा बहुत ही ज़बरदस्त एक फ्रूट है जो कि निज़ाम को भी बेहतर करता है और बहुत सी तवानाई भी रखता है। तो हर इसका जो स्क्वैश या जूस बनाना है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसको जूस बनाने के लिए पहले इसको ग्राइंड करें, फिर स्टेन करें, फिर ही पीने का मज़ा आता है। अगर आप स्टेन नहीं करेंगे, स्टेन करने का अमल जो है वो सबसे मुश्किल है इसका। तो हम इसकी बना रहे हैं स्क्वैश, ताकि आप एक बार बनाएं और हफ्ता 15 दिन उसको इस्तेमाल करें, ताकि रमज़ान में बेहतरीन मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ हों। तो आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये स्क्वैश कैसे बनेगा। उसके लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। 1 लीटर पानी है जो कि गर्म हो चुका है और उसमें हम लोग ये 1 किलो फालसा लिया मैंने, वो डालेंगे। इसको 10 से 15 मिनट हम कुक करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, पानी हमारा पकना शुरू हो गया। इसमें हमने फालसे वॉश कर लिए थे, उनको डाल देते हैं। जी, जैसे ही ये पानी पकना शुरू हो जाएगा उसके बाद हम इसको ढक देंगे और 15 मिनट के लिए इंतज़ार करेंगे। जी, इनको फालसे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए। और अब हम क्या करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और इनको इसकी मदद से बिल्कुल इतना मैश करेंगे कि इनके जो गुठलियां हैं वो बीच से अलग हो जाएं। इनको आपने बिल्कुल ऐसे कर लेना जैसे ग्राइंडर से पीस ली हों, ताकि स्ट्रेनर से गुजर जाएं ये और गुठलियाँ बचें सिर्फ स्ट्रेनर में। बाकी जो भी है इसमें वो सब स्ट्रेनर से स्टेन हो जाए। ये हो गया नरम और इसमें अब हम 1 गिलास पानी का डाल के इसे 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। जी, अब इसको हम कर लेंगे स्टेन। जी, इनको अच्छे से हिला हिला के आपने इनमें जो इनका गुदा है वो अलग कर लेना है और गुठलियाँ बच जाएंगी और छिलके बच जाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल के इसको आप कर सकते हैं ताकि मज़ीद अच्छे से हो जाए। मैंने इसमें 1 गिलास डाल के पानी का इसको अच्छे से कर लिया। अब ये देखें, नीचे हमारा स्क्वैश बनने के लिए बेस तैयार हो गई है। जी, तो अब हम शरबत बनाने के लिए चाशनी बनाएंगे स्क्वैश के लिए। तो उसके लिए हम 1 कप पानी लेंगे और इसमें डालेंगे हम 3 पाउच चीनी। अब इसको हिलाते रहेंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जी, इस चाश को आपने गाढ़ा होने तक पकाना है। जी, चाशनी हमारी तैयार हो गई है, सिरप। अब इसमें हमने जो फालसे का जूस बनाया था, स्ट्रेनर से स्ट्रेन किया था, वो डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हम 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस और इसके साथ ही इसमें डालेंगे हम काला नमक 1 टेबलस्पून। अब इसको 8 से 10 मिनट अच्छे से पकाना है ताकि इस जूस में जो पानी था वो निकल जाए और ये गाढ़ा हो जाए अच्छे से। जो 8 से 10 मिनट आपने इसको पकाना है गाढ़ा होने तक, उसमें आपने चम्मच थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना और आग को थोड़ा स्लो कर लें ताकि ये बाहर ही ना उबल आए। ये देखें जी, चाशनी हमारी तैयार हो गई है। ये एक तार बननी शुरू हो गई है, तो ये रेडी है। अब इसको हम आग को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लेंगे। जी, स्क्वैश जैसे ही हमारा ठंडा हो जाए तो उसको हम एक एयर टाइट जार में डाल लेंगे।
जी हमने फालसे का जो स्क्वैश था वो तैयार कर लिया और उसको एक जार में महफूज कर लिया। ये जार में आप डाल के तकरीबन कम से कम 10 से 15 दिन घर में रख सकते हैं, फ्रिज में रख के, और इसको इस्तेमाल करें। इसमें मेरे साथ उमैर भाई हैं और उमैर भाई को हम आज टेस्ट करवाएंगे। कल भी हमने इनको एक शेक टेस्ट करवाया था, तो इनसे उसका भी पूछते हैं कैसा था। और आज का जो है वो मैं इनको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने गिलास में 2 टेबल स्पून के करीब ये स्क्वैश डालना है, और मैं भी उमैर भाई के साथ ही टेस्ट करूँगा इंशाल्लाह। इसमें डालेंगे बर्फ़, इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, जी अब उमैर भाई को जूस पिलाते हैं। जी उमैर भाई टेस्ट करें। मेरी तरफ से तो कमाल का टेस्ट है, बाकी बताएंगे उमैर भाई। जी उमैर भाई कैसा है? ठीक है, पहली बार पी रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी ये बनाएं, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और रोज़े भी माशाल्लाह चल रहे हैं, और अफ्तारी और सहरी दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और बना के रखें, क्योंकि रोज़ रोज़ इतनी मेहनत नहीं हो सकती। एक बार बनाएं और 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं, और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।